अथ सभी को प्रणाम। ओम। प्रार्थना के साथ आज पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 5वें का की हम शुरुआत करते हैं। तो मेरुदंड को सीधा रखते हुए एक बार ध्वनि और महर्षि पतंजलि का की वंदना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में हृदय से वंदन। समस्त गुरु सत्ता का पावन स्मरण और उनका वंदन। हमने अभी तक जो सूत्र देखे हैं एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। भाव तो आप लोगों को समझ में आ ही गए हैं। तो योग की शुरुआत अथ योगानुशासनम के साथ योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उसकी परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, उसकी स्थिति, उस जब हम योगमय हो जाते हैं तो वो हमारी स्थिति हो जाती है, वो हो जाती है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानाम। फिर वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जब हम योगमय नहीं होते हैं तो वृत्तियों के समकक्ष हम अपने आप को पाते हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों के बारे में बताया, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, और फिर उसमें 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, और फिर उनके बारे में विवरण, प्रत्यक्ष अनुमानगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम दुर्प्रतिष्ठायाम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। और फिर हमने इन वृत्तियों से कैसे दूर हों, इन वृत्तियों को का निरोध कैसे करें, उसे समझने की का प्रयास किया। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने जो पहला माध्यम बताया है वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने अभ्यास को समझा, अभ्यास की परिभाषा, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, फिर अभ्यास के कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। फिर हमने वैराग्य समझा, वैराग्य के रूप में हमने दृष्टानुषयिक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और फिर परा वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैत्रण्यम। तो इस तरह से एक परा वैराग्य वाली स्थिति, तो ये अभ्यास और वैराग्य का नित्य हम अपने आचरण में जब उतारते हैं तो फिर आगे क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि ने अब जो अगला सूत्र हम देखने वाले हैं, 17वां सूत्र, वो कहता है वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। जब हम वैराग्य और फिर परावैराग्य वाली स्थिति में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति आ जाती है। जब लंबे समय तक हम अभ्यास करते हैं और वैराग्य को रखते हैं हम, तो फिर वो स्थिति आती है जब हम संप्रज्ञात समाधि की स्थिति। अब ये संप्रज्ञात समाधि है क्या? तो संप्रज्ञात समाधि में मूल रूप से हम एक जरिया लेते हैं, एक साधन लेते हैं, और उस साधन के माध्यम से हम संयम करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिलाकर संयम कहा जाता है। और अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने के लिए हमको कुछ न कुछ एक जरिया चाहिए, साधन चाहिए, एक निमित्त चाहिए। तो उस निमित्त को हम क्या लें? उस निमित्त को, तो जो भी हम एक वस्तु ले रहे हैं
उस उद्देश्य के लिए, उस पर्पस के लिए, तो उस चीज के ऊपर हम वितर्क करते हैं, या उस चीज के ऊपर हम अपनी धारणा ध्यान और समाधि जिसको कहते हैं, या संयम कहते हैं, आगे जाके हमको जब ये तीसरे पाद में आएंगे तो हम उसको और विस्तृत में समझेंगे। तो जब हम मन को एक जगह एकाग्र करके उस एक वस्तु को, समझ लीजिए हम किसी भी एक चीज को लेते हैं, जब ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए ओंकार के ऊपर ही ध्यान करते हैं, तो ओंकार का जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज का चिंतन मनन शुरू करते हैं। तो पहला है वितर्क। वितर्क जब हम एक तर्क लेकर एक मन में एक धारणा बना लेते हैं, एक समर्पण का भाव ले लेते हैं, एक इच्छा शक्ति ले लेते हैं कि इस ओंकार, हम मन में हम एक छवि बिठा लेते हैं कि ओंकार है वही ईश्वर का स्वरूप है, जो कि आगे हमारे सूत्रों में आने भी वाला है। तो उसके ऊपर हमारा मनन चिंतन शुरू हो जाता है, उसके ऊपर हम तर्क करते हैं, और फिर जो है उस चीज का हम मूल रूप से कह सकते हैं स्थूल रूप से पहले ध्यान करते हैं। तो उस स्थूल रूप से ध्यान करने की प्रक्रिया को वितर्कानुगत समाधि कहा जाता है। वितर्क के साथ में हम समाधि की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हमारी चित्त की स्थिति वैसी है, उच्च स्थिति पहुंच गई तब ये समाधि वाली स्थिति आएगी। ऐसा नहीं कि आपने मात्र ओंकार के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया और आपकी समाधि की स्थिति लग जाएगी। तो उसके ऊपर आपने मन को एकाग्र करना शुरू किया, तो फिर पहली जो स्थिति आएगी वो वितर्क। तो ये 4 भेद या 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि महर्षि पतंजलि ने बताई है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूपानुगमान। तो ये 4 रूप हैं उसके: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। पहले तो हमने विचार, भीतर एक तर्क ले लिया उसका, तो स्थूल रूप से इसको कह सकते हैं कि स्थूल रूप से जब पंच स्थूलभूत विषय को लेकर, पंच इंद्रियों को लेकर जब हम अपने भावना को एकत्र करते हैं, भावना को केंद्रित करते हैं, तो उसको हम वितर्कानुगत समाधि, संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। फिर जब और प्रगाढ़ हो जाता है और सूक्ष्म स्तर पर जब हमारा ये चिंतन शुरू हो जाता है, तो हम फिर हमारी जो सूक्ष्म भूत इंद्रियां हैं, सूक्ष्म विषयक है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनका जब सहारा लेना शुरू कर देते हैं और एक सटल लेवल पर हमारा चित्त पहुंच जाता है, मन की स्थिति पहुंच जाती है, तो उसको फिर वितर्क के बाद में विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति कहते हैं। फिर ऐसी स्थिति आती है धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद में, निरंतर जब हमारा अभ्यास चालू रहता है। जैसे हमने अभी अभ्यास की परिभाषा के बाद में अभ्यास की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी: सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो जब अभ्यास हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा और निरंतरता के साथ चलता रहेगा, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जो हमने साधन लिया है वो साधन का मूर्त रूप जो है, फिजिकल स्वरूप है, उसकी जो एक प्रतिमा हमने मन में बिठाई थी, वो धीरे धीरे प्रतिमा विलीन होने लग जाएगी और हमें भीतर से आनंद आने लग जाएगा। वो आनंद की स्थिति आ जाएगी, उस चीज में हमें आनंद मिलने लग जाए। अक्सर हम जब मंदिर जाते हैं, कोई मूर्ति के दर्शन करते हैं, जब आप लंबे समय तक उस मूर्ति से दर्शन करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम उस मूर्ति का जो बाहरी स्वरूप है उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान इतना प्रगाढ़ होता जाता है, फिर हम उसके चेहरे की सुंदरता को देखते हैं, उसके एक एक अंग प्रत्यंग की सुंदरता को देखते हैं, उसके जो श्रृंगार किए हुए हैं उस श्रृंगार की स्थिति को देखते हैं। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब हम चिंतन में हैं, उस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, तो वो मूर्ति तो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन मूर्ति के समक्ष हमारे मात्र होने से हमारे
चित्त में, हमारे मन में एक आनंद का भाव जागृत हो जाता है। ऐसा लगता है साक्षात हम उस मूर्ति के स्वरूप से हम बात चर्चा कर रहे हैं। वो मूर्ति हमें स्माइल कर रही है, वो मूर्ति हमें आनंद की अनुभूति दे रही है, तो वो आनंद की अनुभूति भीतर से शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से जो तीसरा जो इसका प्रकरण है, तीसरा जो प्रकार है, वो है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और फिर जब और ये प्रगाढ़ हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति आती है कि हम फिजिकल लेवल से ऊपर उठकर का जो भौतिक स्वरूप है उससे उठकर हम धीरे धीरे इस ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम अपने स्वरूप को भी भूलने लग जाते हैं, और अपने स्वरूप को भूलकर हम अपनी अस्मिता को भूलकर और उस एकीकार स्वरूप से पूर्णतः उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है, लेकिन वो जो हमने जरिया लिया है, साधन लिया है, वो तो वैसा ही है, वो अभी भी है। इसलिए ये संप्रज्ञात समाधि है, सभी समाधि है, क्योंकि जो हमने आलंबन लिया है, जिस चीज का सहारा लिया है, वो सहारा तो हमारा साथ में मौजूद है। इसलिए इनको संप्रज्ञात या सबीज या सालंबन ऐसी समाधि कहा जाता है। तो हम अपने अस्तित्व को भूल कर और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस हमने आंखें बंद की तो वो सामने जो सहारा लिया था वो भी धीरे धीरे उससे हम एकीकार हो जाते हैं, फिर कोई भेद नहीं रह जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो ऐसे चार भेद हम इसमें संप्रज्ञात समाधि में पाते हैं। वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई संशय हो तो बेशक आप कमेंट्स में डालिएगा, तो हो सकेगा तो अगर हम अभी कमेंट आपका देख लेंगे तो अभी इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, या आपके कोई विचार हो, आपके मन में इसकी और कोई आपने संज्ञा ली हो, उसका कोई अर्थ निकाला हो, तो बेशक आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम सभी जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपके मन में जो विचार है, आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो समझ है, उससे भी हम अवगत हो सके। ये स्वाध्याय है, तो एक दूसरे से हमें ज्ञान को बांटना है, समझना है। इसी तरह से इसको हम कुछ रूप से पंचकोश से भी इस जो संप्रज्ञात समाधि है इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो कुछ हम इसको रिलेट करके और फिर इसका एक ऐसे भी एक अंदाज लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि जब हम वितर्क वाली जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें हमारा अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में संचार हो जाता है, या उस प्राणमय कोश की स्थिति हमारी और उसके प्रति और संज्ञान हमारी अवेयरनेस और बढ़ जाती है। तो ये मूल रूप से आप इसका प्रात्यक्षिक क्षेत्र देखने चाहें तो प्राणायाम और आसन जब हम करते हैं तो ये एक ट्रांजिशन, एक ये शुरुआत हो जाती है। फिर जो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है तो उसमें प्राणमय और मनोमय की स्थिति तक हम पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से मन को हम एकाग्र करते हैं, मन को नियंत्रण में लेके आते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। धीरे धीरे जब हम श्वासों को अपने नियंत्रण में लेके आते हैं तो मन भी हमारा नियंत्रण में आते जाता है, और फिर तो हम कह सकते हैं प्राणमय कोश से मनोमय कोश की ये यात्रा हमारी प्रत्याहार धारणा ध्यान के माध्यम से विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में होती है। ऐसे ही मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय से आनंदमय की स्थिति में हम जो ट्रांजिशन करते हैं या मूव करते हैं, तो वो एक तरह से आप पंचकोशों के स्वरूप में उसको देखना चाहें तो पंचकोश के माध्यम से भी इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि एक गुब्बारा हो, एक चलनी, 5 चलनियां लगी हुई हैं और 5 चलनियों के माध्यम से फिल्टरिंग हो रही है, तो आपका जो शुद्ध चेतन स्वरूप है वो आपका
आनंदमय कोश की स्थिति में हैं और फिर आगे आवरण लगे हुए हैं और वो आवरण जो फिल्टर का काम करते हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं नित्य हमारा जब अभ्यास होता है और फिर हम उस आनंदमय वाली स्थिति तक सहज पहुंच पाते हैं। तो ये हो गया आपका वितर्क विचार आनंदासु अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, हमारा ये 17वां सूत्र हमने इसका स्वाध्याय किया। अब बढ़ते हैं 18वें सूत्र की ओर। तो अब जब हम संप्रज्ञात समाधि में प्रगाढ़ हो गए, निरंतर हम उस समाधि वाली स्थिति में हैं, अभ्यास हमारा फिर भी निरंतर चालू है, हम रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं और भीतर की अंदर जाने की ये जो यात्रा है, शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचानने की जो यात्रा है सतत निरंतर हमारी चालू है, अभ्यास को हमने छोड़ा नहीं है, तो फिर इन असंप्रज्ञात समाधि से संप्रज्ञात की ओर हमारी जो यात्रा है वो फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, सबीज से निर्बीज की ओर। क्योंकि जब सभी योग की स्थिति में रहते हैं तो चालू करोगे डाटा और ब्लूटूथ चालू करो। कुछ नेट का प्रॉब्लम लग रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे थे जो ये कर्म है, तो ये कर्म के हिसाब से संस्कारों का एक विशेष सर्कल बना रहता है। हम कर्म करते हैं, फिर कर्म से मुक्त हो फिर संस्कार बनते हैं, संस्कार से फिर कर्म करते हैं। तो जो सिद्ध लोग होते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि में प्रगाढ़ हो जाते हैं, फिर भी वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी एक आ जाती है, उनके कर्मों की स्थिति ऐसी आ जाती है, उनके चित्त की स्थिति ऐसी रहती है कि उन कर्मों का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ता है। और जब कर्मों का प्रभाव चित्त पर पड़ना बंद हो जाता है तो नए संस्कारों का सृजन होना बंद हो जाता है। और जब नए संस्कार आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी जो ये सूत्र में वर्णन हमको मिलता है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। अर्थात जब हम इन जो हमारे परावैराग्य है उसकी स्थिति को प्राप्त करेंगे और जो चित्त के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोक देंगे निरंतर अभ्यास के साथ में, तो ऐसी स्थिति आएगी जब हमारे जो संस्कार हैं वो नए संस्कारों का सृजन होना बंद हो जाएगा। शेष जो संस्कार हैं उसको फिर हमें भोगना है। तो अगर वो अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे कर्मफल हमें प्राप्त होते रहेंगे, हम उन सुखों को भोगते रहेंगे। अगर बुरे संस्कार हैं तो बुरे संस्कारों को भोगते रहेंगे। लेकिन जो योगी है उससे अलिप्त रहेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये उसकी विशेषता है। तो हम देख रहे थे विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शैशन्य। तो परावैराग्य का आपका जब निरंतर अभ्यास, तो ये उपाय लक्षण और लक्ष्य, ये महर्षि पतंजलि ने बहुत सिस्टमेटिक, मैं हर समय कहता हूँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमको हर चीज उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो उपाय क्या है? विराम प्रत्यय करना, परावैराग्य का अभ्यास करना। और परिणाम क्या है, लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है? वो है संस्कार शेष होना। और लक्ष्य क्या है? जब वो अन्य वाली स्थिति हम नहीं हो, हमारे पास साथ में नहीं हो, तो फिर ये जो है संप्रज्ञात समाधि में की शुरुआत हमारी हो जाएगी, संस्कारों के सृजन होना बंद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये सारी वृत्तियां हमारी शून्य होती जाएंगी और हमारे जब नए संस्कार नहीं बनेंगे तो जो शेष संस्कार रहेंगे उनको भोगते हुए हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अगला सूत्र भी महर्षि पतंजलि ने इसी का और आगे कंटिन्यूएशन में इसका प्रभाव क्या होगा, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। जब ये प्रत्यय हो जाएगा, जब ये स्थिति लगातार चालू रहेगी तो क्या होगा? विदेह
प्रकृति लयानाम। हमारे संस्कार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हम विदेह हो जाएंगे। हम मात्र नए संस्कारों का सृजन भी नहीं हो रहा है और पुराने संस्कार भी हमारे धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और जब पुराने संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और फिर हम जीवन मुक्त वाली स्थिति में आ जाएंगे। जब ये संस्कार पुराने खत्म हो गए और नए संस्कार बन नहीं रहे हैं, तो फिर हम वो एकीकार वाली स्थिति में आ जाएंगे। वो जो निर्बीज समाधि है, निर्विकल्प जो हमारी समाधि है, जिसमें कि असंप्रज्ञात समाधि कह लीजिए, हमें वो विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी। हमें वो हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस अब हम जब ये देह त्यागेंगे तो उस परम शक्ति के साथ विलीन में हो जाएंगे। और जैसा कि अक्सर कहते हैं, आवागमन के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो वो मुक्त वाली स्थिति, विदेह प्रकृति लया नाम वाली स्थिति आ जाएगी और फिर हम जीवन में आवागमन के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जीवन हमारा सफल हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वाली स्थिति हमारी सहज प्राप्त हो जाएगी। फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहेगा। जीवन का उद्देश्य, फिर भी जो योगी जन हैं वो फिर भी कर्म को नहीं त्यागते हैं और कर्म को नित्य करते रहते हैं और फिर जो है अलिप्त भाव से निरंतर वो कार्य चलता रहता है और फिर हमारे जीवन में हम पूर्ण रूप से योगमय होकर जो स्वरूप वाली, जो हमारा जो स्वरूप हमको प्राप्त होना चाहिए, वो स्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा। और फिर फिर जो है हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। ये स्थिति ऐसी होती है कि हम ऐसी एडवांस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उस वक्त फिर अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उस परम शक्ति का जो स्वरूप है उसके जैसा हमारा स्वरूप होने लग जाता है। और फिर हम नेति नेति कहकर, या ये नहीं ऐसा जैसे कहते हैं कि रूल आउट करना, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो मैं स्वयं क्या हूं, मेरा शुद्ध चेतन स्वरूप क्या है, तो ये है, नहीं है। नेति नेति कहकर जो नहीं है उसको हम हटाते जाते हैं। जो शेष स्थिति रह जाती है वो शुद्ध चेतन निर्विकार, आप क्या क्या उसकी संज्ञा दे सकते हैं, ऐसा स्वरूप जो आ जाता है, उस स्वरूप में आप सहज स्थापित हो जाते हैं। वह आत्म स्थिति, वह स्वरूपा स्थिति, आपकी जो आत्म स्वरूप स्थिति है, उसमें आप स्थापित हो गए। ये ही योग का उद्देश्य है। तो इस तरह से ये संप्रज्ञात समाधि के का जो स्वरूप है वो हमने आज देखा। वो इस तरह से ये मूल जो स्वरूप है, ये अभ्यास को हम निरंतर हमें नहीं छोड़ना है। निरंतर एक एक क्षण अभ्यासमय होते हुए अपने अभ्यास को सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवतो, ऐसा अभ्यास की क्वालिटी रखते हुए निरंतर हमको अभ्यास अपना जारी रखना है। एक भी क्षण निम्न चेतना में नहीं आना है, उस एक उच्च चेतना में सदैव स्थापित रखना है अपने को। और ये अभ्यास कैसे आएगा, तो वो तो महर्षि पतंजलि ने जो पहला तरीका हमें बताया है वो यही है, अभ्यास और वैराग्य। ऐसे आगे जाके हम पाएंगे और भी तरीके महर्षि पतंजलि ने बताया, जिसमें कि एक अष्टांग योग भी है। तो अष्टांग योग है और फिर आगे जाके हम जब देखते हैं तो हमें जो योग के मार्ग में रुकावटों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया, अंतराया जो बताए हैं, और उन अंतरायों को दूर करने का जो महर्षि पतंजलि ने तरीका बताया है वो भी हमें बताया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है आपको एक तत्वाभ्यास करना है। तो वो एक तत्वाभ्यास भी योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक जरिया है, एक तरीका है, जिससे कि हम योगमय स्थिति तक पहुंचते हैं। तो आज मूल रूप से हमने ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को समझने का प्रयास किया। ये जो समाधि पाद है उसमें
मूल रूप से यही हमें समझ लेकर आनी है कि ये है क्या, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस मंजिल तक पहुंचना है, वो हमें समाधिपाद में समझने को मिल रहा है। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से महर्षि पतंजलि जो इन सूत्रों का जब हम क्रम पाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा एक क्रम हमें देखने को मिलता है। और सूत्र ये जो कंडेंस फॉर्म में एक एक सूत्र महर्षि पतंजलि दिए, हम तो बहुत संक्षिप्त में व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान उस स्तर का नहीं है। हम स्वामी जी को सुनते हैं तो वो एक अलग ही ज्ञान का स्तर होता है, लेकिन हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो एक लेमैन की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक सहज भाषा में इन चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। हमने आज जो सूत्र पढ़े हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञात, इसको ब्रेक ब्रेक करके हमको स्टडी करना है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञात। फिर अगला सूत्र क्या था? वो था आपका विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शैशवन्य, इस तरह से। और फिर जो तीसरा सूत्र हमने जो आज पढ़ा है वो है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो ऐसे ब्रेक करके हम इन सूत्रों को याद करने की कोशिश करेंगे। याद हो जाएंगे तो फिर उन पर चिंतन करना शुरू करेंगे, और चिंतन हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको हम आत्मसात करना शुरू कर देंगे। और हमारी ये योग की जो यात्रा है वो अविरल निर्मल रूप से आगे बढ़ती रहेगी, सतत निरंतर बढ़ती रहेगी। और यही आप निरंतर करें, ऐसी शुभकामना बहुत बहुत। और आज के सत्र को हम विराम की ओर लेकर चलते हैं शांति पाठ के साथ में। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम।